सभी लोग ताली बजा के प्रभु का कीर्तन बोल लेंगे, उसके बाद भगवान की कथा। हरे बजा दे रसिया हो, बजा दे रसिया हो, तनिक धीरे धीरे मुरली बजा दे रसिया हो तनिक। ऐसो राग भरो मुरली में, मोहनी मस्त भये मुरली में, कोई बहे समीर यमुना तीर तियारे तनिक धीरे धीरे मुरली बजा दे रसिया रे। बंसी की धुन सुन के आई, दौड़ी दौड़ी सखिया आई, कोई रोके पति जगोले की लठिया रे तनिक धीरे धीरे मुरली बजा दे रसिया रे। बजा दे रसिया हो, बजा दे रसिया रे तनिक धीरे धीरे मुरली बजा दे रसिया रे। बोलिए गोविंद भगवान की। आज रुक्मिणी की मां ने जिस समय समझ लिया है कि मेरी पुत्री शादी के लायक हो गई, अपनी पति को बुला करके कहा कि पति महाराज मेरी बेटी तो शादी लायक हो गई, इसके लिए कहीं कोई लड़का देख लो और उसके हाथ पीले कर दो। पिता बोले कहीं तक तुमने कहा ठीक भी है, तो हमसे पहले हमारा लड़का है बड़ा जिसका नाम रुकुम है, ये पूरा काम हम उसे सौंप रहे हैं, रुकुम देख लेगा तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो रुकुम से कहा बेटा तुम्हारी बहन शादी की योग हो गई है, तुम इसके लिए दूल्हा ढूंढ लो। रुकुम बोला ये तो पिता का काम होता है, तुम देख लो पिताजी। पिताजी बोले यदि मेरे ऊपर छोड़ते हो तो हमने लड़का देख लिया है। बोले कौन है? बोले जिसने मथुरा की जेल में जन्म लिया है और गोकुल और ब्रज में घूमने के बाद आज द्वारकाधीश बना बैठा है, उसी के साथ अपनी बहन का विवाह। रुकुम कहने लगा बूढ़े बाप, जो अभी तक माखन की चोरी करता रहा, स्त्रियों के चीज चुराता रहा, गायों को चुगाता रहा, ऐसे चोर के साथ अपनी बहन का विवाह नहीं करेंगे। हम विवाह किसके साथ करेंगे? चंदेली के राजा दमघोष का पुत्र है जिसका नाम ससपाल है। ये रुकुम का कौन है? साला। बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात। कौन सी बात? लोग कहते हैं ससपाल रुकुम को सहारो हतो है, यही तो सबने कथा में सब सुनते ही हो, लेकिन बिल्कुल झूठ है। इस कथा में कहीं लिखा नहीं है। अगर कोई लिखा हुआ निकाल दे तो हम उसे 2000 रुपए इनाम देंगे। यानी कि कोई लिखा हुआ इस कथा में निकाल दे तो उसे हम 2000 इनाम देंगे। ठीक है, अपने घर पे पढ़ लेना, हम यहीं रुके फिर दिखा देंगे। तो भागवत में क्या लिखा कि रुकुम का ससपाल सहारा था। क्या था? सहारा और सारे में अंतर ना है। क्यों भाई? सहारा और सारे में अंतर ना है। सहारा क्या होता है? जो दुख दर्द में हमारा सहयोग कर दे वो हमारा सहारा है। और सालो कौन है? जो घरवाली का भैया है। अच्छा चलो तुम लोग मानते हो कि रुकुम का साला ससपाल था, तो उनकी बहन को का नाम हो तो हमें बताओ। कुछ लोग पावरफुल होंगे, तुमने ये कथा हमें उल्टी कैसी सुनाई? हमने उल्टी सुनाई तो तुम रुकुम की पत्नी का नाम बताओ। तो ये
भागवत में सहारा लिखा है। रुकम का सहारा और भगवान का कौन था? भगवान कृष्ण की बुआ थी सुतकीर्ति, उनका लड़का था ये शिशुपाल। जब ये पैदा हुआ था तो 4 भुजाएं थी और 3 नेत्र थे इस शिशुपाल के। नामकरण संस्कार हुआ, जन्म कुंडली जिस समय बनी, जन्म कुंडली में पूछा है सुतकीर्ति ने आचार्य से कि एक बात बताओ, मेरे बेटे का काल कौन होगा? आचार्य जी ने कहा तुम्हारे बेटे का काल वो होगा जिसको देखने से इसकी एक आंख बंद हो जाए और 2 भुजाएं कट के जमीन में गिर जाए, समझ लेना वही काल है। बोले अच्छा? बोले हाँ। तो एक दिन भगवान कृष्ण अपनी बुआ के यहाँ पहुंचे और जैसे ही भगवान कृष्ण की शिशुपाल के ऊपर नजर पड़ी तो 2 भुजाएं कट के जमीन में गिर पड़ी, तीसरा नेत्र बंद हो गया। बुआ समझ गई कृष्ण तुम मेरे बेटे के काल हो। हाथ जोड़ करके कहा बेटा एक काम करना मेरे भतीजे, मेरे बेटे पर अगर जीवन में 100 की 100 गलतियां हो जाए तो माफ कर देना। भगवान कहने लगे बुआ का रिश्ता है, हम 100 में 100 माफ कर देंगे लेकिन 101 पर नहीं छोड़ेंगे। तो अब दिमाग लगा, फिर भी यहाँ से भी नहीं निकल रहा है कि जब वो भगवान कृष्ण के साथ विवाह करने के लिए तैयार नहीं था तो शिशुपाल कौन है? भगवान का भैया तो हुआ, बुआ का लड़का। फिर उधर तैयार है, इधर मना है, ऐसा क्या हुआ? तो ये शिशुपाल कौन था? भगवान कृष्ण का बुआ का लड़का था और शिशुपाल का ये सहारा था, शिशुपाल का मित्र था। शिशुपाल का स्वामी आधार चैतन्य कैसेट में यही गाया है कि रुकम का साला शिशुपाल था। हमने एक दिन पूछ दिया, बर्तना में कथा हो रही थी, हमने महाराज ये कैसेट में तुमने क्या गा दिया, लेकिन अब नहीं कहते हैं। बोले बेटा उस समय जवानी थी, जैसा सुना वैसा धुन दिया था, जब पढ़ा तो उस समय ज्ञान हुआ तो कुछ निकल करके बहुत दूसरा सिस्टम है। भैया जो रुक्मिणी के घर पे आता और जाता रहा, रुक्मिणी ने जिस समय अपने पति के योग में जिस समय सुना है कि हमारा पति से योग बन रहा है, वो पति भैया का साला है, सारा है शिशुपाल, और जिसको अभी तक हम भैया कहते रहे, हम उस भैया की दुल्हन नहीं बनेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों? पहले एक बार जिसने जिसको भैया बोल दिया तो वो भैया की दुल्हन बनने के लिए तैयार नहीं है। हम दुल्हन नहीं बनेंगे, दुल्हन नहीं बनेंगे। बोले नहीं मेरे प्यारे सुखदेव भगवान कहते ही राजन परीक्षित, एक दिन क्या हुआ, दरवाजे से पंडित जी निकल पड़े हैं और भगवान का नाम लेते हुए जा रहे। पंडित जी, हरे ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रज भूमि में जैसे ही अपने मुख से कृष्ण का नाम सुना है तो भाग करके आई, पंडित जी से पूछा ये तुम नाम किसका ले रहे हो? पंडित जी बोले ये नाम भगवान कन्हैया का है। रुक्मिणी बोली जब नाम इतना सुंदर तो वो कितने सुंदर होंगे। एक बात बताओ पंडित जी ये कहाँ रहते हैं? बोले ये द्वारकापुरी में रहते हैं। क्या पंडित जी भगवान कृष्ण का विवाह हो गया? बोले नहीं हुआ। तो पंडित जी जाओ, मैं सौगंध लेती हूँ कि अगर अपने पति के रूप में देखूंगी तो कृष्ण को, अन्यथा मैं किसी और की दुल्हन नहीं बनूंगी। लेकिन पंडित जी एक मेरे साथ अनर्थ हो रहा, अन्याय हो रहा है। बोले क्या? बोले मेरा भैया विवाह अपने मित्र शिशुपाल के साथ करना चाहता है जो मेरे भैया का दोस्त है, और जैसे मेरा भैया ऐसे ही वो भी मेरा भैया, जिसको अब मैंने अपने मुख से भैया बोल दिया है। पंडित जी क्या भैया की दुल्हन बनना ठीक है? बोले नहीं बेटी ये तो गलत है, ये तो गलत है। गलत है? हाँ। मेरे प्यारे पंडित जी ने कहा ये तो बेटी बिल्कुल गलत हो रहा है। बोले तो फिर? बोले पंडित जी एक काम कर दो। बोले बताओ।
मेरा पत्र लेकर के कृष्ण के पास पहुंचा दो। पंडित जी बोले अभी तो नहीं, क्योंकि कल एकादशी है, परसों हम लौट करके आएंगे तो जरूर तेरे पत्र को भेज देंगे। इधर रुक्मिणी सुबह शाम भगवान का नाम ले लेकर याद करती है। तो रुकुम ने जिस समय उसके मुख से कृष्ण का नाम सुना तो रुकुम झुझलाया और झुझला करके रुक्मिणी से जा करके पहुंचा। और ये पागल हरे सुनि रुक्मिणी के बेनी बरे जलने न क्रोध की भारी और जन रस कर दई धकेल रेला तैक भैया मारी। हरे लाते कुमारी भैया ने मारी रुक्मिणी के मारी लाते कुमारी जन रस कर दई धकेल रेला तैक भैया मारी। धक्का दिया, रुक्मिणी जमीन पर जाकर के गिर पड़ी। और जैसे ही रुक्मिणी जमीन पर गिरी कहा हे श्याम सुंदर, अब तो ये संसार ठोकर केवल तुम्हारे वजह से दे रहा है, क्योंकि हमने तुमसे प्रेम किया है। क्या मोहन तुम हमसे प्रेम नहीं करोगे? क्या तुम हमसे प्रेम नहीं करोगे? भगवान से कहती है प्रभु ओ मुरली वाले श्याम तो ही तेरी दासी